दोस्तों कई गाने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड किसी और पर्पज से होते हैं, मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे पिक्चराइज अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। एक ऐसी गीत था जिसमें राज कपूर साहब ने थोड़ी हेरा फेरी की, रिकॉर्ड किसी और तरीके से किया, पिक्चराइज किसी और तरीके से कर दिया था और इस गाने को लेकर थोड़ा बवाल भी हुआ था। कौन सा ये गीत था, क्या हेरा फेरी राज कपूर साहब ने की, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं जिस किस्से की बात कर रहा हूँ, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और इसको गाया था लता जी ने। जिस फिल्म का ये गीत था उसके प्रोड्यूसर थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था, मगर आर.के. बैनर की ये बहुत बड़ी फिल्म थी। अब राज कपूर साहब और लता जी के बीच का जो रिश्ता था वो काफ़ी अच्छा था। राज कपूर साहब लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी आवाज़ मानते थे। बरसात में राज कपूर साहब ने लता जी को मौका दिया था, उसके बाद लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मगर ये बात भी दिगर है दोस्तों, लता जी और राज कपूर के बीच में काफ़ी मतभेद भी रहे। लता जी कई बार उनसे रॉयल्टी को लेकर के चिढ़ जाती थी कि वो चाहती थी उनको रॉयल्टी मिले फिल्मों से, जो राज कपूर साहब फिल्म बनाते हैं उसमें जो वो गाती हैं, राज कपूर साहब रॉयल्टी भी दें उनको, मगर राज कपूर साहब मना कर देते थे। इस कारण से कहते हैं उन्होंने मेरा नाम जोकर में गाया भी नहीं। और एक किस्सा ये भी है दोस्तों, राज कपूर साहब की जो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें राज कपूर साहब लता जी को कास्ट करना चाहते थे कि लता जी इसमें काम करें, मगर इसी फिल्म को लेकर के राज कपूर साहब ने कहीं स्टेटमेंट दे दिया था इसकी स्टोरी को लेकर के कि इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि नायिका की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मगर बाद में पता चलता है कि इस खूबसूरत आवाज़ की जो नायिका है वो एक अगली गर्ल है। अब अगली गर्ल यानी बदसूरत लड़की का जब लता जी को पता चला, ऐसा स्टेटमेंट राज कपूर साहब ने दिया। आवाज़ अच्छी है इस फिल्म के अंदर, लड़की की जो किरदार है उसकी तो आवाज़ अच्छी है, मगर वो किरदार बदसूरत लड़की का है। अब बदसूरत लड़की वाली बात से भी लता जी चिढ़ गई थी और उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में फिर काम नहीं करा। हाँ, बाद में मना करके राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम के गीत लता जी से ज़रूर गवाए। तो ऐसे मतभेद भी लता जी राज कपूर साहब के बीच में रहे। तो एक किस्सा है दोस्तों, राज कपूर साहब ने जब मौका दिया लता जी को बरसात फिल्म के अंदर, बरसात के बाद लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और लता जी का जब ये मुकाम हो गया था दोस्तों कि लता जी अपनी मर्जी से गीत सिलेक्ट करती थी, अपनी मर्जी से गीत रिजेक्ट करती थी। तो यही वो दौर था दोस्तों, राज कपूर साहब अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। इसके प्रोड्यूसर थे राज कपूर साहब, डायरेक्टर नहीं थे, मगर इस फिल्म के लीड रोल में थे। तो राज कपूर साहब ने शंकर जयकिशन साहब से एक ऐसा गीत बनवाया जिसमें थोड़ी सी अश्लीलता थी और राज कपूर साहब पर्दे पर इस गीत में थोड़ी कामुकता भरना चाहते थे। तो लता जी को इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। इस गीत में थोड़ी सिसकियाँ आती थी। जब लता जी ने इस गीत में देखा उसमें तो सिसकियाँ हैं, लता जी ने राज कपूर को कह दिया, देखिए राज साहब मैं ये गीत गाना नहीं चाहती, ये तो वल्गर गीत है, अश्लीलता इस गीत में, कामुकता इस गीत में, मैं ऐसा गीत नहीं गाऊंगी। अब राज कपूर साहब को यह भी पता था कि लता जी हट्टी हैं, वो गीत गाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा पहले भी राज कपूर साहब के साथ हो चुका था। फिल्म थी बूट पॉलिश। बूट पॉलिश का एक गीत था मैं बाजारों की नटखट रानी, बाद में गीत को चेंज किया गया, मैं बहारों की नटखट रानी किया गया लता जी के कारण। तो इस गीत को पहले लता जी गाने वाली थी। जब इस गीत के बोलते मैं बाजारों की नटखट रानी, जब लता जी को ये गीत सुनाया गया तो लता जी ने बोल दिया इसमें बाजार शब्द आता है, इस गीत को वो नहीं गाएंगी। इस तरीके से फिर इस गीत को बदला गया, गीत को किया गया मैं बहारों की नटखट रानी, मगर लता जी अड़ गई। फिर भी लता जी ने इस गीत को गाया नहीं। अब क्या करें साहब, इस गीत को राज कपूर साहब ने फिर आशा भोसले जी से गवाया। तो राज कपूर साहब ये सब जानते थे लता जी के बारे में कि लता जी हट्टी हैं, गाने वाली नहीं है, अश्लील गाने वो नहीं गाएंगी। अब राज कपूर साहब ने एक बहाना मारा, कन्वेंस करने में राज कपूर साहब का कोई सानी नहीं था। राज कपूर साहब ने कहा लता जी को, देखो लता जी इस फिल्म की स्टोरी समझिए, अश्लीलता कहाँ है इस गाने के अंदर, इसमें हीरोइन तैराकी कर रही है, तैर रही है पानी के अंदर, जाहिर सी बात है जब तैराकी कर रही है लड़की तो सांस तो फूलेगी ना, तो वो सिसकियाँ इसके अंदर वो अश्लील वाली सिसकियाँ नहीं है। इस तरीके से राज कपूर साहब ने ये गीत लता जी से रिकॉर्ड करवा लिया। अब जब साहब ये गीत फिल्म के अंदर आया, पिक्चराइजेशन हुआ जब इस गीत का, और लता जी को जब पता चला, पिक्चराइजेशन देखा लता जी ने, लता जी समझ गई राज कपूर साहब ने हेरा फेरी कर दी। लता जी ने कहा राज कपूर साहब को,
अरे आपने तो मुझे कुछ और बताया, आपने ये कैसा गीत पिक्चराइज कर दिया, इसमें तो कामुकता है। अब राज कपूर साहब क्या जवाब देते? उनको तो वही कामुकता पिक्चराइजेशन के अंदर चाहिए थी जैसा वो चाहते थे। उन्होंने लता जी का कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का, और ये गीत था ओ मैंने प्यार किया, मैंने क्या जुर्म किया। जो पद्मिनी जी पर राज कपूर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किया। इस गीत को लेकर के कुछ और भी बवाल हुए थे, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, एपिसोड लंबा हो जाएगा। मगर हाँ, इस गीत में लता जी को धोखे में रखा राज कपूर साहब ने, और शंकर जैक्सन साहब को भी नहीं पता था कि राज कपूर किस तरह से इस गीत को पिक्चराइज करेंगे। क्या से क्या राज कपूर साहब ने इस गीत को बना के रख दिया था। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।